नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गीता इन 18 डेज़ के 14 डे में। आज हम समझेंगे गणत्रय विभाग योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 3 प्रकृति के गुणों के बारे में। सत्वा ज्ञान और शांति का गुण, रजस इच्छा काम और कर्म का गुण, तमस अज्ञान और आलस्य का गुण। ये 3 गुण हर जीव में होते हैं और हमें प्रभावित करते हैं। आइए समझते हैं कैसे। कृष्ण कहते हैं प्रकृति का ये 3 गुण सत्वा रजस और तमस जीव को देह से बांध देता है। सत्वा गुण प्रकाशमय है, शुद्ध है, ज्ञान देता है पर सुख और ज्ञान में बंधता है। रजस गुण इच्छाओं को स्रोत है, कर्म में लगाए रखता है और आसक्ति पैदा करता है। तमस गुण मोह ब्रह्म आलस्य निद्रा और जड़ता का कारण है। हर व्यक्ति में ये 3 गुण होती है, पर किसी एक का प्रभाव अधिक होता है। सात्विक व्यक्ति ज्ञानी शांत और त्यागी, राजसिक व्यक्ति सक्रिय इच्छुक और कर्म में रुचि, तामसिक व्यक्ति आलसी अज्ञानी और अंधकार में डूबा। गुण व्यक्ति के विचारों कर्मों और संस्कारों को प्रभावित करते हैं। कृष्ण कहते हैं सत्वा में मरने वाले ऊपर के लोगों को जाते हैं, रजस में मरने वाले पुनः जन्म लेता है, तमस में मरने वाले नीचे के योनि में जन्म लेते हैं। यानी जीवन के गुण आपके मरण के बाद की गति को तय करते हैं। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति तीनों गुणों को समझ ले और उनसे परे हो जाए वही मुझ में स्थिर होता है। गुणों से परे उठकर का अर्थ है अपने कर्मों को बिना आसक्ति के करना, भगवान में मन लगाना, ज्ञान ध्यान और समर्पण को जीवन जीना। तब व्यक्ति मोक्ष के पथ पर आता है जहाँ बंधन नहीं होता। एक प्रमुख श्लोक गुणे भाषा चा परम वेदी मद्भावम सो अधिगाचाति, यानी जो इन तीनों गुणों से परे हो जाता है वो मुझ में स्थित हो जाता है और दिव्यता को प्राप्त करता है। अपने गुणों को समझना ही पहला कदम है। सात्विक बनने पर प्रयास करें, अंत में तीनों गुणों से परे उठकर भक्ति में स्थित हो जाए। तो दोस्तों, ये था गुणत्रय विभाग योग का सार। आपके अंदर कौन सा गुण सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। कल मिलते हैं अध्याय 15 में पुरुषोत्तम योग, जहाँ कृष्ण समझाएंगे स्वयं अपनी दिव्य स्थिति। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, नमस्ते।